आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 513 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 22 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 89, बागेश्वर में 16, चमोली में 25, चंपावत में 8, देहरादून में 114, हरिद्वार में 79, नैनीताल में 51, पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 32, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 17, उधमसिंह नगर में 18, उत्तरकाशी में 19 मामले सामने आए। वहीं बुधवार को 22 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें देहरादून में 18, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और उधमसिंह नगर में 1 मरीज की मौत हो गई। केंद्र को हाईकोर्ट के निर्देश, निर्बाध भिजवाएं जीवन रक्षक दवाएं। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड को जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति की जाए। कोरोना संक्रमित बच्चों का रेमडेसिविर से इलाज नहीं। तो कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बच्चों के संक्रमण की जांच के लिए सीटी स्कैन का भी तर्कसंगत तरीके से उपयोग का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में 50,000 पर्यटन उद्योग कर्मियों को मिलेगी 5-5 हज़ार की राहत। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में नुकसान उठाने वाले पर्यटन कारोबार से जुड़े करीब 50,000 कर्मचारियों को प्रदेश सरकार 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2 महीने की 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं अनाथ बच्चों को 3,000, शिक्षा व राशन मुफ्त, 5% पैकेज आरक्षण मिलेगा। 20,000 दुकानदारों को 5,000 अनुदान, 1,000 मार्जिन मनी भी मिलेगी। वह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनेगा स्मार्ट सिटी का हब, 1,000 एकड़ भूमि देंगे। वहीं बड़ी खबर आई है पिथौरागढ़ के गड़ाई गंगोली से। सेराघाट सरयू में डूबने से दुल्हन के सगे भाई समेत 5 किशोरों की मौत हो गई। तो शादी के बाद बहन को विदा करने उनकी ससुराल गए दुल्हन के सगे भाई सहित 5 किशोरों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे में मृतकों किशोरों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों में 2 अपने घरों के इकलौते चिराग थे। छात्रवृत्ति घोटाला, समाज कल्याण विभाग का पटल सहायक गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक मोहन गिरी गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण। तो 148 साल बाद अनूठा संयोग। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण बृहस्पतिवार को दिखेगा। इस ग्रहण में सूर्य पूरी तरह वलयाकार होगा। दूसरा सूर्य ग्रहण साल के अंत में लगेगा। भारत में यह 12:25 से लेकर के 12:51 तक अरुणाचल और लद्दाख के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। धार्मिक रूप से इस ग्रहण का महत्व अधिक माना जा रहा है, क्योंकि शनि जयंती पर ग्रहण का ऐसा योग करीब 148 साल बाद बन रहा है। 19 जून तक बंद रहेंगे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। तो प्रदेश में कोविड की वजह से समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां 19 जून तक बढ़ा दी गई हैं। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। रुड़की में देर रात वकील की गोली मारकर हत्या। तो गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी तहसील के पास बुधवार रात करीब 12:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने एक अधिवक्ता के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। एक गांव ऐसा, इतनी भीड़ जुटी कि कम पड़ गई वैक्सीन। तो रुड़की लक्सर से खबर आई है। टीके से कतराने वाले लोगों को लक्सर क्षेत्र के मखियाली कला में ग्रामीणों से सीख लेनी चाहिए। बुधवार को यहां ग्रामीणों ने टीकाकरण के प्रति ऐसा उत्साह दिखाया कि टीम को 3 बार अलग से वैक्सीन की डोज मंगानी पड़ी। 5 साल बाद 21 पुस्तकालय लिपिकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। तो 5 साल बाद बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 21 पुस्तकालय लिपिकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। केदारनाथ के संग्रहालय में सजोई जाएगी प्रदेश की संस्कृति। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से केदारनाथ धाम में बनने वाले संग्रहालय में उत्तराखंड की संस्कृति को संजो कर रखा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से प्राचीन शिव मूर्तियों, चित्रों को शामिल किया जाएगा। 50,000 लोगों को 5,000 की सौगात। तो प्रदेश में पर्यटन कारोबार से जुड़े 50,000 कर्मचारियों को सरकार ने आर्थिक राहत में ऑप्शन दी है। उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। 500 से अधिक बच्चों को मिलेगा वात्सल्य। तो कोरोना संक्रमण जिन बच्चों के सिर से माता या पिता का साया उठा, उनमें सबसे अधिक हरिद्वार जिले के हैं। 24 घंटे के भीतर प्रभावित बच्चों से संपर्क करना होगा।
खुरपिया में 1000 एकड़ में बनेगा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर। 100% क्षमता के साथ चलेंगे वाहन। तो प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100% क्षमता के साथ हो सकेगा। कोविड कर्फ्यू लागू रहने तक पूर्व की भांति नियमों के मुताबिक वाहनों का संचालन होगा। बुधवार को परिवहन सचिव ने परिवहन से जुड़ी नई SOP जारी कर दी है। अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों की पिछले 3 माह से रुका वेतन मिलेगा। तो प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से रुका वेतन मिलेगा। शासन ने इसके लिए भुगतान के लिए 52 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूर कर दी है। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव को 4 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। देवस्थानम बोर्ड में 8 सदस्य नामित। तो देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार को लेकर के चल रहे विवाद के बीच सरकार ने 8 सदस्य नामित किए हैं। इनमें 3 उद्योगपति और 5 पुरोहित हैं। 3 IAS अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया है। वहीं खबर यह है, देहरादून से प्रचंड गर्मी के बीच भड़की जंगल की आग। तो जून में गढ़वाल कुमाऊं के वनाग्नि की 5 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। महिंद्रा समूह ने 3 एम्बुलेंस और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से किया संवाद। तो वेबसाइट भी लॉन्च की। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को 4थी रैंकिंग मिलने पर बधाई दी। 4 धाम यात्रा सुचारू करने पर विचार करे सरकार। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप प्रदेश के सभी प्रकार के व्यापारियों एवं पर्यटन व परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को और अधिक राहत पहुंचाई जाए। अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा को धीरे धीरे सुचारू रूप से शुरू करने की बात भी मुख्यमंत्री से कही। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को दिया धोखा। प्रीतम सिंह। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की भाजपा सरकार और डबल इंजन सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने न केवल देश बल्कि प्रदेश के युवाओं के साथ भी कुठाराघात किया है। कहा कि हालात इतने बुरे हैं कि राज्य की बेरोजगारी दर अन्य सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। राज्यपाल ने पहाड़ के लिए जीवन रक्षक उपकरण रवाना कराए हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग बंद, सैकड़ों वाहन फंसे। तो पहाड़ी दरकने से मलबा गिरने के कारण तवाघाट, लिपुलेख, कैलाश मानसरोवर मार्ग, पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार देर रात शाम बंद हो गया। बलौनी के ट्वीट ने दिन भर मचाए रखी खलबली। तो राज्यसभा सांसद व भाजपा के प्रभारी मीडिया प्रभारी अनिल बलौनी के एक ट्वीट ने उत्तराखंड की राजनीति में खलबली मचा दी। यह ट्वीट किसी बड़े कांग्रेस राजनेता के भाजपा में शामिल होने के संबंध में था। हालांकि बलौनी ने कांग्रेस नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। दिल्ली में नड्डा राजनाथ रामलाल से मिले त्रिवेंद्र। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JP नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की राजनीति, मसले, विधानसभा चुनाव और कोविड काल के हालात पर चर्चा की। चमोली जिले के 13 गांवों में 1.5 साल से प्रधान नहीं हैं। कलियर शरीफ दरगाह का प्रबंधक रिश्वत लेते दबोचा। तो 10,000 रुपये रिश्वत लेते विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य आंदोलनकारी बसंती की आंखें देखती रहेंगी दुनिया। तो शिवालिक नगर निवासी बसंती नवानी का निधन हो गया। हुंडई की प्रीमियम SUV अल्कजार की बुकिंग शुरू हो गई है। देहरादून की खबरों की बात करते हैं तो पारा 35 के पार, पंखा कूलर सब बेकार। तो केरल समेत देश के दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र के मुंबई में मानसून की सक्रियता के चलते जहां झमाझम बारिश हो रही है, वहीं उत्तराखंड के देहरादून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश में 12 जून को भारी बारिश की संभावना। तो राज्य के मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज तेज़ी से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की गई रिपोर्ट में पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी में 12 जून को कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी, 3 धरे। तो 5 इंजेक्शन बरामद। प्रति इंजेक्शन 8,500 में हुआ था सौदा। आज भी IMA परेड के कारण डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो IMA में परेड के कारण सुबह
5:15 बजे से 11 बजे तक IMA की तरफ से जाने वाले ट्रैफिक डाइवर्ट रहेंगे। सुबह से शाम तक खुले पलटन बाजार में तपती धूप के बावजूद खरीदारी करने लोग पहुंचे। लंबे समय बाद मसूरी में दिखी रौनक। तो लंबे समय से वीरान पड़ी मसूरी की सड़कों पर बुधवार को कुछ पर्यटक घूमते नजर आए। OPD शुरू, कम हुए मरीज। तो कोरोना की दूसरी लहर के चलते राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए बंद की गई OPD बुधवार से शुरू हो गई है। गंगा में शवों को फेंके जाने पर नज़र रखेंगे गंगा प्रहरी। तो उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही अन्य शवों को गंगा में फेंकने जाने पर अब गंगा प्रहरी भी नजर आएंगे। तो 2500 से अधिक गंगा प्रहरी है प्रदेश में। तो वर्तमान में 2500 से अधिक गंगा प्रहरी हैं। इनके पास गंगा की स्वच्छता की निगरानी और जागरूकता की जिम्मेदारी है। RTE से हुए दाखिलों का ब्यौरा तलब। 360 करोड़ तक पहुंची ऐप से ठगी की रकम। तो उत्तराखंड STF की ओर से रकम दोगुनी करने के नाम पर 250 करोड़ फ्रॉड के खुलासे के बाद देश के अन्य राज्यों की पुलिस भी हरकत में आ गई है। स्थानीय STF के मुताबिक मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों और बेंगलुरु पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है ये, देहरादून से कर्मचारी बन उड़ाए 67,000 रुपये। तो शॉपिंग कंपनी का एक कर्मचारी बनकर एक जालसाज ने रायपुर निवासी एक व्यक्ति के खाते से 67,000 रुपये उड़ा दिए। मानसून में सड़क खोलने की व्यवस्था करें। तो धन सिंह बुधवार को आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं। भीड़ इतनी कि कम पड़ गए गोले। तो लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद बुधवार को जब शराब की दुकानें खुली तो 7 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शराब की दुकानों के बाहर इतने लोग जुटे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोले भी कम पड़ गए। वही खबर है, देहरादून के पटेल नगर से जमीन के नाम पे धोखाधड़ी में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक आचार्य के पद पर आवेदन हुए रीओपन। तो 918 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। लेखाकार, शिक्षिका सहित अन्य पद रिक्त। तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो 1500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जून से 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर अवसर। तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्टता और रोलिंग ट्रॉफी से नवाजे गए जेंटलमैन कैडेट। तो IMA के क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम में हुआ POP अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो 1.5 महीने बाद टूटा बाजारों में सन्नाटा। दुकानें खुली तो खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। परेशान व्यापारियों को मिली राहत। रुद्रप्रयाग में भीड़ कम होते ही बंद हुई दुकानें। कोटद्वार में भी लोगों ने खूब खरीदारी की। वहीं नई टिहरी से खबर है, ये सुबह रही भीड़, दोपहर बाद सन्नाटा रहा। कर्णप्रयाग में बिकी 15 लाख रुपए की शराब। वहीं शराब की दुकानों के बाहर लाइनें लगी। पहाड़ के कई रूटों पर JMU की बस सेवा शुरू हो गई है। तो 1.5 गुना किराए और 75% यात्री क्षमता के साथ JMU ने बुधवार से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कई रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया। 15 जून से कंपनी सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर देगी। बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रोडवेज की पोखरा बस सेवा आज से। तो कोविड कर्फ्यू की ढील के बाद पिछले 1.5 महीने से घाटे में चल रहे कोटद्वार डिपो की अधिकतर बसें अब चलने लगी हैं। शनि जयंती महोत्सव आज। फूलों से सजाया गया मंदिर। तो देश की खुशहाली के लिए MP के CM कमलनाथ ने करवाया अनुष्ठान। पौड़ी के गांव में टीकाकरण आज से। तो 27 केंद्रों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगाया जाएगा टीका। सिरदे सुमन अस्पताल में लगेगा अल्ट्रासाउंड मशीन। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया निरीक्षण। कहा डायलिसिस मशीन लगाने पर भी कर रहे हैं विचार। 4 नई बैंक शाखाएं खोलेगा DCB। तो नई टिहरी से खबर आई है, अध्यक्ष नमोला ने कहा जौनपुर ब्लॉक के गरखेत में जुलाई से शुरू होगी शाखा।
व्यवसायी वाहनों का टैक्स माफ करे सरकार, तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे वाहन स्वामी और चालकों ने मांग उठाई है। वही खबर है, नई टीडी से समय पर वेतन न मिलने से भड़का शिक्षक संगठन। चमोली जिले के 13 गांवों में 1.5 साल से प्रधान नहीं है, तो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं ग्रामीण। गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच रही है कोई मदद। 14 साल से नहीं बनी 2.5 किलोमीटर सड़क, तो उत्तरकाशी से खबर आई है, वन भूमि हस्तांतरण नहीं होने से आ रही है दिक्कत। वही खबर है, पौड़ी से पुलिस ने मास्क के लिए टोका तो महिला नेत्री देवी की मुद्रा में आई। तो जिला मुख्यालय पौड़ी में पुलिस को कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजार में घूम रही एक महिला नेत्री को टोकना जी का जंजाल बन गया। स्कूटी से आ रही महिला को पुलिस ने जैसे ही टोकते हुए रोका, वैसे ही महिला नेत्री अजीब व्यवहार करने लगी। दावा था कि उस पर देवी अवतरित हुई हैं। घटना से हड़बड़ाई पुलिस ने महिला से पीछा छुड़वाने में ही भलाई समझी। महिला नेत्री ने कुछ समय बाद घटना का वीडियो खुद ही फेसबुक पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग घटना पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग महिला नेत्री के इस कृत्य को देवी देवताओं का अपमान बता रहे हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कलियर शरीफ दरगाह का प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो सुपरवाइजर का वेतन बनाने और फिर से बहाल करने के लिए मांगे थे 1.5 लाख रुपए। 42 दिन बाद खुले बाजार ग्राहकों से हुए गुलजार। तो गारमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बर्तन मोबाइल की दुकानों पर उमड़ी भीड़। हरिद्वार से खबर है, चिपचिपाहट वाली गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहे। यात्रीगण ध्यान दें, कल से दौड़ेंगी कई ट्रेनें। तो कोरोना के चलते रद्द की गई 15 जोड़ी ट्रेनें 11 जून से पटरी पर दौड़ने लगेंगी। संक्रमण कम होने के चलते रेलवे ने ट्रेनों को वापस ट्रैक पर उतारने का निर्णय लिया है। ट्रेनों के वापस पटरी पर आने से यात्रियों को राहत मिलेगी। हालांकि सभी ट्रेनों के आरक्षण जरूरी होगा। तो मसूरी एक्सप्रेस सुचारू करने की भी मांग की गई है। विकास के लिए सड़कों का निर्माण जरूरी, तो योग ग्राम को जोड़ने वाली सड़क का स्वामी रामदेव और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने लोकार्पण किया। नियमों के साथ खोले चारधाम यात्रा। तो कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने सप्ताह में 3 दिन बाजार खोलने की अनुमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री सिंह रावत का आभार जताया। सफाई व्यवस्था पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। तो कांग्रेस अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वही खबर है, रोशनाबाद से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज। तो नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजलि नोनियाल ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। चोरी का स्क्रैप ला रहा ट्रक सीज किया गया। तो आरोपियों ने हाईवे चौड़ीकरण करने वाली कंपनियों का चुराया था स्क्रैप। वहीं खबर है, हरिद्वार से धारदार हथियारों से किया हमला। तो घर के सामने हंगामा करने से मना करने पर आरोपियों ने युवक व उसके परिवार के लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। युवक का हाथ थोड़ा, मुकदमा दर्ज। तो रानीपुर से खबर आई है, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी नितिन चौहान ने सिडकुल थाने में तहरीर देकर बताया कि 6 जून की रात अपने दोस्त अजय निवासी अध्यक्ष NRI सिटी सिडकुल के पास खड़ा था। इस दौरान संदीप निवासी रावली सहदूद किसी बात को लेकर के नितिन की कहासुनी हो गई। वहीं खबर है, ये हैदराबाद से घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट। तो मामूली बात पर घर में घुसकर पीड़िता के साथ गाली गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राप्ती गंगा एक्सप्रेस से फर्जी टिकट कलेक्टर पकड़ा। तो ट्रेन में फर्जी ID कार्ड के साथ जा रहे TC यानी टिकट कलेक्टर को TCI ने पकड़कर GRPF को सौंप दिया। GRP ने फर्जी TC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिना टीकाकरण दुकान पर नहीं बैठेंगे दुकानदार। तो टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि दुकानदार टीका नहीं लगवाएगा वह दुकान में नहीं बैठ सकेगा। यदि ऐसे दुकानदार दुकान पर बैठे जाते हैं तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो अच्छी खबरें, बस ट्रेन में सफ़र से लेकर घर चलाना होगा आसान।
तो काठगोदाम नई दिल्ली शताब्दी विशेष ट्रेन का शुरू होगा संचालन। तो रेलवे ने काठगोदाम नई दिल्ली के बीच चलने वाली काठगोदाम नई दिल्ली शताब्दी विशेष ट्रेन का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 14 जून से संचालित होगी। पहाड़ के यात्रियों के लिए राहत, आज से केमो बसों का संचालन शुरू होगा। भारत पेट्रोलियम का गैस सिलेंडर अब व्हाट्सएप से बुक कर सकेंगे। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 1800224344 पर मैसेज करके बुकिंग और शिकायत कर सकते हैं। महिला सहायता समूह फर ठेली वालों को 5,000 रुपये की मदद मिलेगी। तो स्वयं सहायता समूह एवं पीएम स्वनिधि की पात्रता रखने वाले राज्य सरकार 2 किस्तों में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। साइबर ठगों ने 2 कर्मचारियों के खाते से 8 लाख रुपए उड़ाए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से जल्द एक कॉल से लगेगी ठगी का पर लगाम। तो साइबर ठगी होने के बाद अब भुक्तभोगी की शिकायत के लिए थाने चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूर में बैठे हालात का अंदाज़ा लगा रहे पर्यटन सचिव। तो पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर की ओर से दायर शपथ पत्र में हाईकोर्ट पूर्णतः असंतुष्ट दिखी। डॉक्टर इंतजार करते रहे, मरीज नहीं पहुंचे। तो हल्द्वानी से खबर जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल शुरू हुआ है। पार्षद के भाई पर एलईडी लाइट छीनकर ले जाने का आरोप लगा है। वहीं खबर है ये नैनीताल से कोरोना के कारण 2 साल बाद भी सरोवर नगरी की रौनक फीकी। तो कोरोना संक्रमण के बाद लगाए गए कर्फ्यू ने ऐसा बदलाव किया कि इन दिनों सैलानियों और उनके वाहनों से खचाखच भरी रहने वाली सड़कें और पार्क वीरान हैं। पर्यटन कारोबारियों की कमाई रोजाना 83 रुपये लगाई। महिलाएं आज रखेंगी वट सावित्री व्रत। तो अखंड सौभाग्य व्रत प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। फीस नहीं देने पर क्लास से ब्लॉक कर रहे कोचिंग सेंटर। तो शहर में संचालित कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों के रवैये से अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। फीस जमा करने में देर होने पर कोचिंग सेंटर संबंधित विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास को ब्लॉक कर दे रहे हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो फोटो स्टेट, स्टेशनरी और शराब की दुकानों में उमड़ी भीड़, सुरक्षित दूरी का नहीं रखा ख्याल। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से करोड़ों की ठगी के आरोप में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही खुश। तो बाजार खुलने के समय में व्यापारी और ग्राहक दोनों संतुष्ट नजर आए। पिथौरागढ़ में 3.5 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वहीं खबर है चंपावत से नवविवाहिता की हत्या का आरोपी निलंबित। तो आरोपी कुलदीप चंपावत में जिला निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात था। सैराघाट में सरयू पहले भी लील चुकी हैं कई जिंदगियां। तो नदी में जिस जगह पर 5 किशोर डूबे वहां नहीं नहाते हैं स्थानीय लोग। तो सैराघाट के सरयू नदी में जिस स्थान पर नहाने के दौरान डूबने से 5 किशोरों की मौत हुई वहां पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोग इस स्थान पर नहीं नहाते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर पिछले 1 दशक में 7 से अधिक लोगों की डूबकर मौत हुई है। आज सोमेश्वर पहुंचेगी राज्य मंत्री रेखा आर्य। वही खबर है पिथौरागढ़ से जिला महिला अस्पताल में बनेगा 600 MPL का ऑक्सीजन प्लांट। रायकोट कुंवर में 50% पानी गांव को देने की मांग की गई है। वही खबर है टनकपुर से दिल्ली के लिए 12 से दौड़ेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। दुर्गम डांडा ककनई में 72 लोगों ने लगाए कोरोना के टीके। मलबा आने से 15 घंटे बंद रहा पिथौरागढ़ घाट हाईवे। तो मार्ग पर सैकड़ों वाहनों में भूखे प्यासे फंसे रहे मैदानी क्षेत्रों को जा रहे यात्री। तो पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने पर 15 घंटे तक बंद रहा। 1 साल में 15 से अधिक बार बंद हो चुकी है सड़क। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर में हुआ 10 करोड़ का कारोबार।
जिले में एक दिन में बिक गई 4 करोड़ की शराब। वहीं दुकान खुलने के बाद भी हर ठेके पर नहीं बिकी शराब। आज 4000 युवाओं को लगेगी वैक्सीन। तो रुद्रपुर से खबर आई है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ गिरफ्तार हुआ है। तो फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ने का था आरोप। कुमाऊं में एम्स खोलने के लिए सांसद ने मंत्री को पत्र लिखा। वही खबर आई है काशीपुर से। खबर छपी तो नाले की सफाई में जुटा रेलवे। फंदे से लटकी मिली विवाहिता। तो बाजपुर से खबर है, एक विवाहिता घर के अंदर फंदे से लटकी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने पति पर मारपीट प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं खबर है, गदरपुर से 2 लोगों से चोरी के 6 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। वहीं खबर है, सितारगंज से खटीमा के पूर्व सभासद हनी ट्रैप का शिकार। तो बंधक बनाकर मारपीट और रंगदारी का भी आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुट गई है। वन रावतों के पास स्मार्टफोन नहीं, कैसे करें टीकाकरण के लिए पंजीकरण। तो वन रावत जनजाति के लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिससे वह कोविन ऐप पर पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं।